अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जब सुबह उठी तो देखा इतना सारा फॉग है और आज सर्दी सच में बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में ना सर्दी इस बार बहुत कम थी, लेकिन जैसे-जैसे सर्दी जाने का टाइम आ रहा है वैसे-वैसे सर्दी जो है वो तेज़ होती जा रही है। तो आज हम लोगों का सडन से प्लान बना है कि हम लोग ना चूल्हे पे खाना बनाएँगे। तो यहाँ पे चूल्हा जलाया है और आज बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो यहाँ पे पुलाव के लिए चावल डाल दिया गया है और ये देखें प्याज को मैंने कट कर लिया है। तो जब भी चूल्हे का खाना खाने का मन करता था ना तो हम लोग घर चले जाते थे। लेकिन कभी-कभी ना ऐसा होता था कि फॉग बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है तो घर नहीं जा पाते थे। तो उस टाइम ना चूल्हे के खाने को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग ना एक टेम्पररी चूल्हा बनवाते हैं और 1 सीज़न यूज़ हो जाए, मतलब 2 महीने यूज़ कर लें सर्दी के टाइम पे और फिर जब सर्दी चली जाएगी तो चूल्हे को हटा देंगे। तो यहाँ पे एक टेम्पररी चूल्हा बनवाया था और आज हम लोग उसी चूल्हे पे चिकन पुलाव बना रहे हैं। और सच बताऊँ तो लकड़ी के चूल्हे का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और उसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो जब चूल्हे पे खाना बनता था तब हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते थे, लेकिन आज हम लोगों को एहसास होता है कि नहीं, लकड़ी का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ख़ैर यहाँ पे हम दोनों बहनें मिलकर के काम कर रहे थे और जब 2 लोग मिलकर के काम करते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है कि काम कब फिनिश हो गया। तो बहुत ही झटपट से यहाँ पे चिकन पुलाव बन गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि आप किचन से हर एक चीज़ उठा कर के बाहर लाएँ, फिर खाना बनाएँ और फिर वापस से सारी चीज़ को जगह पे रखें। और जब चूल्हे पे खाना बनता है ना, तो थोड़ी दूर जो है ना, मतलब ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर उसको भी क्लीन करें। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे जो कुकिंग था ना वो आपा कर रही थी और जो ऊपर का काम था वो मैं करके दे रही थी। क्योंकि मैं कुकिंग नहीं करती, ये जो आग आपको दिख रही है ना, जो सामने की तरफ लपटें आ रही हैं, इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और अक्सर मेरा हाथ जल जाता है। तो यहाँ पे कुकिंग हो रही है और ये देखें ये सामने खुला है और मौसम देखें आज का मौसम कैसा हो रहा है और आज ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और मुझे लगता है आज धूप निकलेगी भी नहीं। तो ख़ैर यहाँ पे जो पुलाव था वो तैयार हो गया था और अब बन रहा है चिकन। तो यहाँ पे आपा बैठ कर के चिकन बना रही है, तो अभी फ़िलहाल प्याज़ को ऑयल के अंदर डाल दिया गया है, साथ में सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। अच्छा, मेरे ननिहाल में ना आज भी लकड़ी के चूल्हे पे भी खाना बनता है। तो मेरी जो बड़ी मामी हैं वो टाइम टू टाइम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं और जब हम लोग जाते हैं ना कभी गाँव, मतलब ननिहाल, तो स्पेशली बोलते हैं कि चूल्हे का खाना खाना है। तो पिछले दफ़े हम लोग गए हुए थे तो वहाँ ना पाया बना था और वो पाया लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो हम लोगों ने खाया भी, साथ में मामी ने बहुत सारा पैक करके दे दिया था। अच्छा देखें यहाँ पे प्याज़ जो है वो बिल्कुल हल्की-सी गोल्डन हुई थी और इसी टाइम आपा ने चिकन डाल दिया, तो मैंने कहा प्याज़ तो कच्ची-कच्ची है, तो बोलती है नहीं, लकड़ी के चूल्हे पे जब खाना बनता है ना तो प्याज़ को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो फिर जो चिकन है वो मतलब थोड़ा-सा अजीब हो जाएगा, कड़वा-कड़वा लगेगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी लकड़ी पे बनता है ना तो प्याज़ हल्की कच्ची ही रहती है, उसी टाइम पे चिकन को डालना रहता है। क्योंकि इसकी जो लपटें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत जल्दी चिकन जो है वो अच्छे से भुना जाता है। अच्छा, इस टाइम पे ना लपटें बहुत ज़्यादा हो गई थी तो आपा ने एक लकड़ी निकाल दी है क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा था उसका भी। अच्छा, खाना बनाना बहुत आसान है, लकड़ी के चूल्हे पे कोई भी खाना बहुत झटपट से बन जाता है, लेकिन बर्तन जो है उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे के लिए स्पेशली 2-3 बर्तन अलग रखा गया है, ताकि जब भी चूल्हे पे खाना बने तो उन्हीं बर्तनों का यूज़ हो, सारे बर्तन को हम चूल्हे के ऊपर नहीं चढ़ाएँगे, नहीं तो सारे बर्तन की शक्ल ख़राब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 3-4 मिनट चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अब ऐड कर दिया है अदरक-लहसुन का पेस्ट और अदरक-लहसुन के पेस्ट के साथ भी बस 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। अच्छा, चूल्हे का जो कुकिंग प्रोसेस है ना बहुत फ़ास्ट होता है, तो झटपट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अदरक लहसुन के साथ भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से भून लिया। फिर इसके अंदर सारे बेसिक से मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक और फिर गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देना है और सारे मसाले के साथ ना इसे अच्छे से भूनना है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना ना कि जब चिकन को बनाएँगे ना चूल्हे पे, तो बीच-बीच में पानी डालते रहना, नहीं तो बहुत जल्दी चिपक भी जाता है और फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। अच्छा, चूल्हे पे खाना ना हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्दी में बनाते हैं, गर्मी में नहीं बनाते हैं। गर्मी में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे। तो सर्दी के टाइम पे क्या होता है कि आग भी सेंक लेते हैं, साथ में खाना भी बन जाता है।
तो ये रेयर हुआ है। इस बार ना टोटल हम लोग 3 से 4 बार चूल्हे पे खाना बनाया है और पिछली बार नहीं बना था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दिया है और अब थोड़ी देर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो देखिए, बस थोड़ी देर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है और भूनते-भूनते ही ना ये चिकन अच्छे से गल जाता है। तो बस 7 से 8 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई की और फिर थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे बस थोड़ी देर के लिए कुक किया है। तो इस टाइम पे चिकन जो है वो डन हो गया है और जो भी लकड़ियाँ थी इसके अंदर उसको निकाल दिया है। तो बस हम लोगों का चिकन पुलाव डन हो गया था और इसको मैं बड़ा सँभाल के उतारी थी क्योंकि एक हाथ से पकड़ी हुई थी और डर भी लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे चिकन पुलाव बन गया है और इस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बज रहे हैं, 3 नहीं, साढ़े 3 हो रहा है। तो और मौसम देखें, आज पूरा दिन फॉग ही लगा रहा और बादल भी था। हर साल ना दिसंबर से सर्दी आती थी, लेकिन इस बार ना दिसंबर में अच्छी खासी धूप निकल रही थी और अब सर्दी जाने का टाइम है, जनवरी भी जा रहा है, तो देखिए मौसम कितना बुरा हो रहा है। तो फिर शाम में खाना-वाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी-सी आग जलाई है क्योंकि आज मौसम बहुत बुरा हो रहा था। तो थोड़ी देर फिर हम लोगों ने आग सेका और अभी तो हम लोगों ने चूल्हे पे खाना बनाया था और शादमान मुझे बोल रहा है कि आप ना पूरे सीज़न में एक बार भी मूली का पराठा नहीं बनाई हैं। मतलब मेरे बच्चों की डिमांड है ना जो ख़त्म ही नहीं होती है। तो मैंने कहा अब तो मुझसे आज कुछ नहीं होने वाला, अब जो होगा कल होगा। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मैं बना रही हूँ शादमान की पसंद का मूली का पराठा। तो यहाँ पे मूली को मैंने अच्छे से पील किया और मोटे वाले ग्रेटर से मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया। यानी मूली के जो लच्छे हैं ना वो थोड़े मोटे-मोटे होने चाहिए। तभी ना मतलब खाने में अच्छा लगता है और जब आप बाइट लेंगे तो अच्छा लगता है। अच्छा, मूली को जब मैंने ग्रेट किया ना तो उसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल के 10 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था। क्योंकि मूली के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो मैं चाह रही थी कि वो अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे, नहीं तो अगर पानी रहेगा ना तो पराठे जो हैं वो फटने लगते हैं। तो ख़ैर गाढ़ करके मैंने मूली को ले लिया है, यानी नमक वाले पानी को मैंने गाड़ दिया था। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ी-सी बेसिक सी चीज़ें डाल रही हूँ, जैसे कि हरे धनिये का पत्ता, हरी मिर्च, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डाली है और नमक डाला, थोड़ी-सी अजवाइन भी डाली है और बिल्कुल थोड़ी-सी मैंने हल्दी डाली है। अच्छा, हल्दी डालना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ पराठे का कलर अच्छा है, इसलिए मैंने 1 पिंच यहाँ पे हल्दी डाली है और अब मैं फटाफट से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छा, इस पराठे के साथ ना मैं कुछ ख़ास नहीं करने वाली हूँ, मतलब कुछ भी हेवी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ़ पराठा बनाने वाली हूँ, साथ में चटनी रहेगी और गाजर का हलवा रहेगा। तो यहाँ पे स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है और डो मैंने पहले ही बना कर के रख लिया था, ये देखें। तो बस इसको एक बार और ऊपर-नीचे कर लेती हूँ। अच्छा, सर्दी में ना मूली के पराठे, आलू के पराठे या गोभी के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गर्मी में तो ये सारी चीज़ें खाई नहीं जाती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन सर्दी में ना नाश्ते में दिल भी चाहता है कि ये सारी चीज़ें बनाऊँ और फिर खाऊँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं नाश्ता ही नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट मैं ब्रंच बना लेती हूँ। लेकिन ब्रंच मैं उस दिन बनाती हूँ जिस दिन छुट्टी रहती है और जब छुट्टी रहती है तो अक्सर ना आदमी थोड़ा-सा मतलब कहता है चलो ठीक है थोड़ा लेट से उठेंगे। तो इस चक्कर में ना नाश्ते में बहुत ज़्यादा डिले होने लगता है तो मैं सोचती हूँ चलो नाश्ता क्या बनाऊँ, 11 बजे नाश्ता करेंगे उससे अच्छा है कि 12 बजे तक हम लोग ब्रंच कर लें। तो मैं ब्रंच बना लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना अक्सर सर्दी में होती है। सर्दी में ना मतलब उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है सुबह के टाइम पे। सोचते हैं अच्छा अब उठ जाएँगे, अब उठ जाएँगे। औरों के घर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में ना अक्सर सर्दी के टाइम पे ना सारा जो रूल रेगुलेशन है, जो टाइमिंग है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। और हमारे बिहार में ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन वैसे जो भी हो, लेकिन सर्दी में मज़ा भी बहुत आता है। आप एकदम रिलैक्स होके कहीं भी घूमने चले जाएँ, अगर हवा नहीं है तो। और अगर हवा चल रही है ज़्यादा तेज़ तो फिर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे बच्चों को वैसे भी कोल्ड कफ़ की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। तो ख़ैर देखिए यहाँ पे जो पराठा था वो भी मैंने बना लिया है और पराठे के साथ ना मैं एक स्पेशल चटनी बनाने वाली हूँ, जो कि इस पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो पहले मैं फटाफट से सारे पराठे सेंक लेती हूँ और उसके बाद मैं चटनी बनाऊँगी। और इस टाइम पे मेरे बच्चे पूछ रहे थे मम्मा अब कितना टाइम लगेगा? सच में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 11 बज गए हैं और मैं फटाफट से बना रही थी। और आज ना आपा की भी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी। अगर उसकी तबीयत ठीक रहती ना तो फिर हम दोनों बहनें मिल कर के काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। लेकिन आज उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसका साइनस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो अपने सर दर्द से परेशान है।
तो मैं अकेले ही बना रही थी और मैं यहाँ पे फटाफट से बना रही थी और इस टाइम पे ना शामी भी आ गया था तो बोल रहा था आंटी कितना टाइम लगेगा अब आपको बनाने में? मैंने कहा बस 5 मिनट और दे दो उसके बाद 5 मिनट के बाद बन जाएगा। मेन था क्या ना कि पराठा तो बन गया ऑलमोस्ट डन हो गया था, मेन चटनी बनाना था। शुक्र है मेरा पराठा बन गया है, अब मैं चटनी बना रही हूँ, तो यहाँ पे धनिया लिया, लहसुन लिया, हरी मिर्च लिया है और अब मैं थोड़ा-सा इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा-सा मूली भी डालूँगी। अच्छा मेरे पास ना मूली के पत्ते नहीं हैं, मैं जो मूली लेकर के आई थी ना उसके अंदर पत्ते नहीं थे, अगर पत्ते रहते ना तो वो भी इसके अंदर थोड़ा-सा डालती और उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं टमाटर, धनिया पत्ती और मूली की चटनी बना रही हूँ, साथ में थोड़ा-सा अदरक भी डाला है और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा-सा लेमन जूस डाल दे रही हूँ। तो मुझे लग रहा है ना कि पराठा चटनी ही खाना पड़ेगा क्योंकि गाजर का हलवा अभी तक बना नहीं है, उसका प्रोसेस ही मैं कर रही हूँ दूसरे साइड। तो यहाँ पे गाजर को मैं एक तरफ डाल दी हूँ भुनने के लिए, जब तक गाजर भुनेगा तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी हमारी बन कर के तैयार हो गई थी, मैंने इसे ग्राइंड किया, फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया है, चटनी और पराठा साथ में दिया है और जिसको जो चीज़ खानी थी, किसी को चाय के साथ खाना था, किसी को चटनी के साथ खाना था, किसी को सॉस के साथ खाना था। तो मैं अपने लिए फ़िलहाल बना रही हूँ चाय क्योंकि मुझे पराठे के साथ चाय पीना ज़्यादा पसंद है। तो मैं बना रही हूँ चाय और चाय में ना अदरक बहुत ज़रूरी है, तो अदरक भी डाल रही हूँ। और शामी मुझे बहुत ज़िद कर रहा है कि कहीं घूमने चलिए, मिथिला हाट चलिए या फिर कहीं और चलिए, घूमने चलिए या अगर कहीं नहीं जाना है तो गाँव चलिए। मैंने कहा नहीं भाई अभी तो गाँव से हम लोग घूम के आए हैं, अगर आप गाँव नहीं जाइएगा तो फिर कहीं और चलिए घूमने के लिए। मेन क्या है ना कि शामी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ैर देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और ये मैंने अपने लिए नाश्ता रेडी कर लिया था, तो वो मैं करने जा रही हूँ और ये देखिए गाजर का हलवा हमारा अभी तक नहीं बन कर के तैयार हुआ, अभी मैं इसकी भुनाई ही कर रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं आ गई थी किचन में वापस से, यहाँ पे मैं बना रही हूँ काढ़ा और मैं ना एकदम ऑथेंटिक वाला काढ़ा बनाती हूँ और सच में ये काढ़ा पीने के बाद ना बहुत रिलीफ़ होता है और पूरी सर्दी मैं ये काढ़ा बना कर के पीती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अदरक लिया है, थोड़ी-सी अजवाइन लिया है, थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ी-सी दालचीनी और थोड़ा-सा ही मैं इसके अंदर लौंग ऐड करूँगी मतलब 3 से 4 और बस अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कूट लेती हूँ। अच्छा इसके अंदर ना तुलसी का पत्ता भी बहुत फ़ायदा करता है लेकिन मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। तो जितनी चीज़ें थी उन्हीं से मैं काढ़ा बनाती हूँ। जनरली मैं तुलसी का पत्ता डालती ही नहीं हूँ क्योंकि रहता ही नहीं है पास में और मैंने 3-4 बार ना पॉट में लगाया तुलसी का पौधा लेकिन लगता ही नहीं, पता नहीं क्यों? तो ख़ैर देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कूट लिया है और एक तरफ मैंने सॉसपैन में पानी भी डाल दिया उबलने के लिए और ये देखिए पानी हमारा उबल गया था। तो ये जो सारा मिक्सचर है इसके अंदर डाल दे रही हूँ। अच्छा साथ में थोड़ा-सा नमक डालूँगी, थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर ऐड करूँगी और 1 तेजपत्ता डाल देती हूँ और फिर सारी चीज़ों को ना 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करूँगी। तो यहाँ पे जितना पानी लिया है ना, जब उसका पानी आधा हो जाएगा इतना हमें इसे पकाना है। तो ख़ैर देखें यहाँ पे काढ़ा भी बन गया था और अब मैं और शादमान जा रहे हैं काढ़ा पीने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।